अब बल्कि आप कह लीजिए कि वो थोड़ी चीजें समझ में आने लगी हैं कि लंबे समय से ट्रंप जो है लगातार अपमानित कर रहे हैं मोदी को। सिंदूर ऑपरेशन के बाद से 70 बार वो जो है करा चुके हैं, सीज फायर करा चुके हैं, अभी भी बोले जा रहे हैं। या ये जो भारत का इसराइल से रिश्ता कैसे बना, ये बात एफस्टीन फाइल से ही पता चल रही है कि डांस करते हुए इसराइल में गए, तब उनसे रिश्ता बना ट्रंप से। या ये बात कि कृषि क्षेत्र को कैसे खुलवा दिया गया। हिंदुस्तान के इतिहास में WTO के जमाने से ही अमेरिका चाह रहा था कृषि क्षेत्र को खोलना, उसी दौर से उलड़ रहा और भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया। तो आज कैसे वो कृषि क्षेत्र जो बर्बाद कर देगा भारत को और इतना राजनीतिक तनाव पैदा करेगा, पॉलिटिकल तनाव पैदा करेगा देश के अंदर, उसको राजी हो गए खोलने के लिए। ये आप देखिए कि हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे एक सीरियस दोस्त भारत का जो रसिया रहा है, लंबे समय से आजादी के बाद से गहरा रिश्ता रहा है, उस जैसे रिश्ते को भी कैसे तोड़ने के लिए तैयार हो गए मोदी जी। या आप देखिए कि जो है, जो वैश्विक हमारी जो रणनीतिक स्वायत्तता थी, किन देशों के साथ क्या रिश्ता रहेगा, उसको छोड़ने के लिए तैयार हो गए मोदी जी। या आप देखिए कि जो है सब कुछ दाव पे लगा करके माने टैरिफ $500 कह रहे हैं कि अमेरिकी माल से जो है भारत को बाजार को पाट दिया जाएगा, ये मानने के लिए तैयार हो गए। अब इसको अगर आप अडानी से और एपस्टीन फाइल से नहीं जोड़ेंगे तो क्या करेंगे आप? आपको क्यों नहीं लगेगा ये तो जनरलाइज बात है ना। माने भारत की ऐसी अगर मोदी की कोई संकट नहीं है, अगर उनका निजी संकट नहीं है, तो भारत का ऐसा संकट कोई नहीं है कि वो रसिया से संबंध तोड़ने वो अमेरिका के इतना दबाव में जाए, या उसके बिना वो जिंदा नहीं रहेगा भारत, या उसके बिना भारत मर जाएगा, ऐसा तो है नहीं। उसकी इकोनॉमी ऐसी नहीं है और दुनिया में तमाम देश उसके साथ रिश्ता बनाने के लिए तैयार है। भारत को अपनी दिशा को बस बदलना है। तो भारत के सामने ऐसी कोई संकट तो है नहीं कि अमेरिका छूट जाएगा तो क्या होगा भारत का। ये कोई अगर कोई मोटे अंदाज में सोचे कि ऐसी भारत की कोई राजनीतिक या आर्थिक स्थिति नहीं है। भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, इतनी भी ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है कि उसको अपने देश के हित में अमेरिका के सामने सरेंडर करना पड़े। तो फिर किसके हित में सरेंडर किया गया? इतने बड़े बड़े सरेंडर, और जो नेता जो है छोटी से छोटी बात पे जवाब देता है, वो 70 बार बयान देते हैं और ट्रंप जो है उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये तो मतलब वो रसिया से संबंध खत्म करने के लिए तैयार हो गया। अपना इतना उसको पता है कि यहाँ एक बड़ा आंदोलन होगा कृषि क्षेत्र में को खोलने के बाद, उसको उसको खोलने के लिए तैयार हो गया। तो आपको एकदम मैं तो बस आकलन कर सकता हूं, और मैं अब सोच रहा हूं कि इतना बड़ा बड़ा सरेंडर क्यों किया जा रहा है। ये बात तो अब इसको लिंक तो करेगा उससे। ये बात अब जनता भी देश के अंदर, ये जो पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बहुत जनरलाइज होने जा रही है। मतलब ये बात अभी तक जो है लोग दूसरे दूसरे तरीकों से कर रहे हैं। ये पृष्ठ का गायब होना, वहां पे 60 फाइलों का गायब हो जाना, ये अपने आप में आप समझिए कि ये और ज्यादा तथ्यात्मक जानकारी दे रहा है कि क्या छुपाया जा रहा है, क्या उसको हटाया जा रहा है वहां से। ये सवाल तो खड़ा होगा और फिर तब लोग इसको कोरिलेट करेंगे भारत के चरम सरेंडर का, मोदी के चरम सरेंडर का। और भारत की राजनीतिक आर्थिक स्थिति ऐसी है नहीं कि उसको सरेंडर करने जैसी स्थिति हो, कुछ भी ऐसा नहीं। बल्कि ब्रिक्स को भारत चाहता तो ब्रिक्स के साथ चला जाता। अगर अमेरिका इतना दबाव बना रहा है तो भारत ब्रिक्स के साथ चला जाता। वो एक नया, जिसकी जिसकी जीडीपी दुनिया की जीडीपी का 25% है, वो एक चौथाई हिस्सा वो जीडीपी वहां पे है। उन देशों के साथ रिश्ते को मजबूत करने की तरफ बढ़ सकता था। भारत की कोई मजबूरी नहीं थी। तो क्या अडानी साहब की मजबूरी थी? क्या मोदी जी की मजबूरी थी? ये बात तो और ज्यादा इससे आपको जी। अब वहां ये भी है, देखिए आप, अमेरिका वो जो जितने पीड़ित महिलाएं हैं, उन्होंने आज एक बयान जारी किया है, किसी उसके साथ जो है एक विज्ञापन जारी किया है कि अभी तक वो सारे फाइल वीडियो जारी क्यों नहीं किए गए। अमेरिका के अंदर मांग हो रही है, उसके अटॉर्नी जनरल से मांग हो रही है, और अटॉर्नी जनरल तर्क दे रहे हैं कि कुछ मुवक्किल और वकील का मामला है और कुछ विचार विमर्श प्रक्रिया का अधिकार कानून है, और तमाम तरीके चलते उसको रोका गया है। अभी उसका बहुत, वो तो 3 मिलियन जो है वो फाइलें है ना, तो उसका बहुत छोटा हिस्सा जारी किया गया है।
अटॉर्नी जनरल सरकार के ऊपर, वहां की कांग्रेस ने पास कर दिया है, अब सरकार के ऊपर खुद ही जांच हो रही है, लेकिन वो एक औपचारिकता चल रही है। सरकार इन फाइलों का इस्तेमाल, वहां अमेरिका इन फाइलों का इस्तेमाल दुनिया भर की सरकारों को, दुनिया भर के देशों को, जो कह रहे हैं ना कि हम रीडिजाइन करेंगे दुनिया को, वो दुनिया को रीडिजाइन करने में एप्स्टीन फाइल की एक बड़ी भूमिका। आप उसको समझिए ना, वो ठीक कह रहे हैं सिद्धार्थ जी, वो बिल्कुल केवल सेक्स वाला मामला नहीं, सेक्स स्कैंडल वाला मामला नहीं, ये मोसाद और सीआईए का एक ज्वाइंट एडवेंचर है। ये मोसाद और सीआईए का, पहले वो बंदा मोसाद से था और अब वो मोसाद और सीआईए का ज्वाइंट एडवेंचर था, जिसके जरिए दुनिया भर के लोगों को खास तरह के ऑफर दे करके उनके निजी क्षणों को कैद करना था और उनको फिर ब्लैकमेल करना था। तो इतना कॉन्फिडेंस से ट्रंप जब बोल रहे हैं कि हम दुनिया को रीडिजाइन करेंगे, यहां तक कह रहे हैं कि यूरोप में सरकारों को बदलेंगे, वहां की दक्षिणपंथी पार्टियों को सत्ता के केंद्र में ले आएंगे, जो अभी तक लातिनी अमेरिकी बोल रहे थे, जो अभी तक दक्षिण एशिया में बोल रहे थे, मध्य एशिया में बोल रहे, यूरोप को बोल रहे हैं। भारत जैसे देश को, उसकी पूरी दिशा को बदल दिया ट्रंप ने। उसकी अब तक के इतिहास की जो उसकी पूंजी थी, भारत की जो पूंजी थी, जो उसका कह लीजिए कि उसकी जो छवि थी, उस छवि को ट्रंप ने इस फाइल के जरिए नहीं अगर ध्वस्त किया है तो किसके जरिए ध्वस्त किया है? भारत की ऐसी क्या मजबूरी थी? मोदी की मजबूरी लग रही है, या मोदी जैसे पूरे मंत्रिमंडल की मजबूरी लग रही है, यहां के उद्योगपतियों की मजबूरी लग रही है? उस 60 फाइलों में क्या क्या है? ये जांच तो यहां नहीं करने जा रहे हैं, ये जांच अमेरिका नहीं करने जा रहा है, ये जांच भारत कतई नहीं होने जा रहा है। 60 फाइलों का जो ये गायब हुई है, इसका रहस्य ट्रंप को तो पता ही है, क्योंकि ट्रंप से बातचीत करके ये हुआ होगा। नहीं, ये तो एकदम क्लियर है भाई। मैं क्या कह रहा हूं, ये पॉलिटिकल तरीके से, मैं एक बार और आप लोगों से इस बात को कह रहा था कि एप्स्टीन फाइल उतना ही खुलेगा जो ट्रंप के जो रीडिजाइन करने वाला एजेंडा है, उस एजेंडे से जो इनकार करेगा, वहां ये फाइलें खुलेगी, अन्यथा वो फाइलें नहीं खुलेंगी, वो भिन्न भिन्न कारणों से दब जाएंगी, गायब हो जाएंगी। तो ये जो फाइलें खुल ही नहीं सकती है, क्योंकि यहां भारत का फाइल नहीं खुलने वाला है। भारत पूरी तरह सरेंडर कर चुका है। ये 6 पृष्ठ गायब होना बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। अब क्यों खोलेगा भाई? वो सरेंडर कर चुका है। अगर वो जो कह रहे हैं रसिया वाला जो मामला है, रसिया के साथ रिश्ता वास्तव में ये खत्म नहीं करेंगे, तो एक चांस और है फाइल खुलने का। अभी एक तलवार लटकी हुई है कि रसिया से रिश्ता खत्म करो, और एक व्हाइट हाउस से आदेश आ गया है कि वो निगरानी करेंगे कि रसिया के साथ आप रिश्ता खत्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये निगरानी करेंगे, वो निगरानी करेंगे, और एप्स्टीन फाइल का बार बार वहां पे धमकी चलेगा। और इसलिए मेरा ये कहना है कि इन फाइलों का इस्तेमाल दुनिया को रीडिजाइन करने का, प्रो अमेरिका बनाने का, अमेरिकी उपनिवेश में बदल देने का, दुनिया को सारे इस तरह के मुल्कों के जो प्रधान तत्व हैं उनको ब्लैकमेल करने का, उस हिसाब से ये फाइलें खुलेंगी या गायब हो जाएंगी, बंद होंगी या खुलेंगी, ये आने वाले समय में अभी आपको बार बार रुक रुक करके आपको दिखेगा।